हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम एक नया मैप करने जा रहे हैं। इसका एक फोटो तो मैंने पहले भेजा हुआ था और वो है 16 महाजनपद। तो देखिए 16 महाजनपद जो नक्शा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे 16 के 16 महाजनपद इसमें भरने हैं। हालांकि क्वेश्चन 16 नंबर का है, लेकिन आप जानते हो मैंने बताया था कि 6 नंबर की तो टिप्पणी है और 10 नंबर के आपको स्थान भरने के अंक मिलेंगे। तो इसलिए आप कोई भी 10 जो स्थान हैं वो भर सकते हैं, आपको सारे नहीं भरने। पहले तो आपको 10 महाजनपदों का नाम याद करना होगा, कौन कौन से महाजनपद थे। ये मैं आपको थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म शुरू करवा रखा है, बाद में इसको मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो आप जानते हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का यानी बड़े महाजनपद यानी बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ था। पहले तो देखिए आर्य कबीलों में बटे हुए थे, ठीक है ना, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जैसे जैसे कबीलों के बीच में युद्ध हुए, कुछ राजाओं ने बड़े बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें जो प्रमुख महाजनपद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मगध महाजनपद है, ठीक है। मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र, ये काफ़ी प्रसिद्ध रही। राजधानी राजगृह भी थी कभी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अवंती का जो महाजनपद है जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, ठीक है। इसी प्रकार से कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। और अंग महाजनपद जिसकी राजधानी थी चंपानगरी, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे अश्मक राजधानी जिसकी राजधानी अश्मक महाजनपद जिसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। इसी प्रकार से हम शूरसेन जो महाजनपद लेंगे जिसकी राजधानी थी मथुरा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये विभिन्न महाजनपद और इनकी राजधानियों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और भरेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम ले लेते हैं कुरु महाजनपद। तो कुरु तो आप जानते हैं कि ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र की जो लोकेशन है वो लगभग यहाँ पर है, ठीक है। कुरु महाजनपद। अच्छा, इसकी जो राजधानी थी वो उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर। ठीक है, कुरु हस्तिनापुर। अच्छा, इसके बाद आप ले लें ये जो क्षेत्र है ये बिहार है, यानी पहले इसको क्या कहा जाता था, मगध। मगध कहा जाता था। ये जो है मगध, ये मगध की राजधानी है और इसका नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ये जो स्थान है जो मैं भरने जा रहा हूँ ये है मथुरा। ये राजधानी होती थी शूरसेन की। शूरसेन महाजनपद का नाम है, ठीक है। इसी तरह से ये जो आजकल का जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें एक महाजनपद था, बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद, अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी।
उज्जैनी। मेरे ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद हम भरेंगे यहाँ पे कौशाम्बी। ये राजधानी का नाम है और ये राजधानी किसकी थी? ये वत्स नामक महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे श्रावस्ती। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। श्रावस्ती, और ये राजधानी थी कौशल महाजनपद की। कौशल महाजनपद ये इस एरिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, आज का जो उत्तर प्रदेश है इस एरिया में। ठीक है। इसके बाद हम लेंगे, इधर आ जाओ आप, ये है तक्षशिला। ये किसकी राजधानी होती थी? ये गांधार महाजनपद की राजधानी होती थी, जो आज पाकिस्तान में है। ये गांधार महाजनपद। ठीक है। एक हम यहाँ ले लेते हैं, ये जो क्षेत्र है ये है चंपा, और ये तो है राजधानी चंपा, और ये जनपद का नाम है। ठीक है ना। मतलब जैसे ये कुरु जनपद हो गया, कुरु जनपद की ये राजधानी हो गई, यहाँ लिख दिया। शूरसेन महाजनपद हो गया, इसकी राजधानी मथुरा। ऐसे ही कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती। तो मेरे ख्याल से ये इतने स्थान बहुत रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमने स्थान भर दिए हैं। चाहे हमने सारे महाजनपद नहीं भरे हैं, लेकिन इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे भरने हैं आपको। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। बस आपको नाम याद रखने हैं, और जैसे आपको ये याद रखना है कि कौन सा जो स्थान है वो किस राज्य में पड़ता है। जैसे मगध का नाम आते ही आप समझ जाएं कि बिहार में है ये। ठीक है। और इसी तरह से अवंती का नाम आते ही समझ जाएं कि आप मध्य प्रदेश में है। कुरु का तो आपको पता ही, आज के हरियाणा में है। और गांधार तक्षशिला ये जो है आज के पाकिस्तान में है। तो इस तरह से आप अपनी लोकेशन जो है सेट कर लें, भाई कौन सा स्थान कहाँ पर है। बस आपको ये याद रखने की जरूरत है। पहले तो आप स्थानों के नाम याद करो। ठीक है। कोई भी मैप है, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, तो उसके 10 नाम आपको याद होने चाहिए ज़रूर, कि कौन कौन से स्थल थे। ऐसे ही महाजनपद हैं, कौन कौन से महाजनपद, इनकी राजधानी, उनके नाम याद होने चाहिए। और बस ये आप 2 नक्शे अगर आप कर लोगे तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगा। और अगर आप कहोगे तो मैं प्री हिस्टोरिक साइट्स जो है ना आपकी, पूर्वकालीन जो पाषाणकालीन जो नगर या पाषाणकालीन जो केंद्र थे, मैं वो भी करवा दूंगा आपको। लेकिन 3 मैप हैं, कोई भी आप 2 अच्छे से कर लो तो उसी में से आ जाएगा एक क्वेश्चन। 2 में से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से कोई भी आपको एक करना होगा। तो आप ये 2 मैप देखो, हड़प्पा सभ्यता वाला मैंने करवा दिया, उसको मैं एक बार और करवा दूंगा। और ये महाजनपद वाला, ये दोनों आप अच्छी तरह से तैयार कर लें।